अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये जो चैप्टर है 14 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस चैप्टर में जाने से पहले हमें बेसिक्स थोड़े फॉर्मूलेस को याद करना होगा, जैसे कि अनग्रुप डाटा फॉर्मूलाज कौन से है देखेंगे अपन। सबसे पहले मीन देखिए। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन मतलब एवरेज निकालना, ठीक है। मीन का मतलब है एवरेज निकालना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप मीन निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अनग्रुप डाटा फॉर्मूलाज लिख रहे हैं अपन, जिसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है बोले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे जो मीडियन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन। मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू मतलब बीच में जो वैल्यू आती उसको बोलते हैं मिडिल वैल्यू। उसको अपन मीडियन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो निकालने का तरीका कैसा है? एक प्रोसीजर है उसमें। पहले जो आपके पास डाटा है उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर वन क्या है? जो आपके पास डाटा है उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड क्या करना है? आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो आपके पास नंबर्स है, जो डाटा है वो कितने हैं? 1 या 2 या 3 या 4 या 5, कितने डिजिट्स है उसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके अंदर दो कंडीशंस है, दो केसेस है। जो आपके पास डाटा है, केस वन हो सकता है वो जो डाटा है आपके पास वो n की वैल्यू जो आ रही है उसकी वो ऑड हो। तो आपको तब ये फॉर्मूला यूज करना है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n+1/2 ऑब्जर्वेशन। आप चाहे तो th n+1/2 th ऑब्जर्वेशन पढ़ो, आपकी मर्जी, जैसा भी पढ़ना है। केस टू में अगर हमारे पास जो डाटा है वो अगर इवन है तो अपन को फॉर्मूला यूज करना है n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। मैं ये इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मोड है। मोड मतलब वो वैल्यू जो बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल कोई नंबर है जो आपके पास जो डाटा है, जैसे कि 1 2 3 4 और 4 एंड 4, जो मैं 4 4 बोल के दो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या नंबर है? ये है मोड। मोड मतलब वो नंबर जो बार बार रिपीट होते जा रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डाटा। क्या है हमारे पास? ग्रुप डाटा के फॉर्मूले से। इसमें भी मीन है, इसमें भी मीडियन है, इसमें भी मोड है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड इसमें भी रहते हैं। और यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये तीनों भी मीन के फॉर्मूलेस है। मीन के अंदर तीन फॉर्मूलेस है। मीन के अंदर तीन फॉर्मूलेस है। पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मीन, जिसको कैसा पढ़ना है अपन देखेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ऐसा, इसको बोलते हैं सिग्मा। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं सिग्मा। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड। उसको कैसा पढ़ना है ये याद रखो आप, एक्स बार लगाना जरूरी है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसको ऐसा पढ़ना है, जिसमें ये जो डी आई है इसकी भी एक वैल्यू है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम भी हो गया। अब जाएंगे स्टेप डिविएशन की तरफ। सो स्टेप डिविएशन जो फॉर्मूला है, स्टेप डिविएशन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, जिसमें से ये जो यू आई जो दिख रहा है अपन, ये यू आई, उसका फॉर्मूला है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच।
जो स्टूडेंट्स को फॉर्मूलेस को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये वीडियोस उनके लिए है। अगर आपको ये वीडियो आते तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूलेस को कैसा पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ये सिग्मा है, सिग्मा नथिंग बट किसको बोलते हैं सिग्मा, टोटल जब करते हैं आप कोई भी वैल्यू को तो तब वहां पे सिग्मा लगाते हैं। और यहाँ पे जब मीन यूज कर रहे हैं तो आपको कैसा भी एक्स बार लगाना है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर कभी कभी आपको ये एक्सप्लेन करो बोल के 2 मार्क्स में एग्जाम में दे सकता, बहुत बार पूछा भी है ऐसा। ये भी 2 मार्क्स में ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकता, ठीक है। अब डैम श्योर 100% जो क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आपको आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में मार्च में 2025 में, वो ये 2 क्वेश्चंस है। क्या है, फाइंड राइट द मीडियन फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट बोल के बोलता। फॉर्मूला देखेंगे कैसा पढ़ेंगे अपन इसको, मीडियन है, मीडियन को अपन कैसा पढ़ना है, इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच। मैं प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहा हूं उसको देखो आप, एल मतलब लोअर बाउंड्री, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, या उसके बाद कुछ भी नहीं है, ओके। अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, L मतलब लोअर बाउंड्री, L मतलब लोअर बाउंड्री। एग्जाम में अगर ये आप लिखे तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप ये लिखे इसको एक्सप्लेन करें, इसमें जो भी वैल्यूज है उसको क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, अगर लिख लिए अपन तो उसके अलग से आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो L मतलब लोअर बाउंड्री, C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F मतलब फ्रीक्वेंसी, H मतलब साइज या तो हाइट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो L मतलब लोअर बाउंड्री, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी H मतलब साइज और हाइट। तो ये हो गया मीडियन का। अब और एक फॉर्मूला है जो डैम श्योर या मीडियन आ सकता है या तो मोड आ सकता है एग्जाम में, तो अपन इस फॉर्मूले को कैसा पढ़ेंगे, कैसा प्रोनाउंस करेंगे वो देखेंगे। सो यहाँ पे है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1, ये 1 है राइट, ये 1 है, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। कैसा पढ़ना है इसको, L प्लस एफ वन माइनस, ये 1 है बोल रहा हूं आपको, L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। L मतलब क्या है, लोअर बाउंड्री है, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, F2 मतलब फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, और H मतलब साइज और हाइट, ठीक है। तो इसको ऐसा पढ़ना है आपको, मैं जैसा बताया वैसा पढ़ लिए तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप गेन कर सकते हैं।